हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, इस क्लास के हर सवाल आपके हर एग्जाम में, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे सवाल आपके हर एग्जाम जाए, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे CHSL, MTS, CGL, CPO या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, जिस भी एग्जाम की आपकी तैयारी करें, हर एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है साथियों? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है। तो साथियों, आपको जिस भी सवाल का जवाब आ रहा है, आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। हर सवाल का जवाब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से होगी। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो साथियों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था उन लोगों को। तो ऑप्शन डी आपका तंबाकू क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न तीसरा दिया है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो साथियों, भारतीय संगीत का उद्गम आपके सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। किसमें साथियों? सामवेद की संहिता में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा दिया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था, मतलब जाति की उन लोग को जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो साथियों, यज्ञ सूत्र आपके यजुर्वेद में है। किसमें साथियों? यजुर्वेद में है। ऑप्शन सी यजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। क्या साथियों? अज्ञात है। तो ऑप्शन भी अज्ञात बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो साथियों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप आपका पास बैठना होता है। उपनिषद का अर्थ का मतलब पास बैठना होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल गुजरात में है। कहाँ है साथियों? गुजरात में है। तो ऑप्शन ए आपका गुजरात बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो साथियों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। ऑप्शन ए कृषि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो साथियों, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे सवाल आपके हर परीक्षा में आते हैं। आप जिस भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करें, ये सवाल, ये क्लास आपके लिए होने वाला है साथियों। तो आप हर सवाल जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न 12 दिया है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो साथियों, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। कौन साथियों? हड़प्पा है। तो ऑप्शन डी आपका हड़प्पा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो साथियों, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ आपका मिला था मोहन जोदड़ो में। कहाँ साथियों? मोहन जोदड़ो में। तो ऑप्शन डी आपका मोहन जोदड़ो बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 14 देखते हैं। देखिए, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें से विषम शब्द ज्ञात करना है। ये CPO का सवाल है साथियों। देखिए, ये सवाल आया हुआ है आपके परीक्षा में। विषम शब्द ज्ञात करना है, तो बताइए। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये वेद है। तो इसमें से विष्णु पुराण नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विष्णु पुराण। तो प्रश्न 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
पशुपति जी की पूजा पूजा करते थे। किसकी साथियों? पशुपति जी की। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 16 देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो साथियों कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। कौन सा साथियों? यजुर्वेद। ऑप्शन भी आपका यजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए। किसके लिए साथियों? जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो साथियों गौतम बुद्ध ने महापरिवार निर्माण लिया था आपके कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो साथियों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो आपके इंद्र हैं। कौन साथियों? इंद्र हैं। ऑप्शन ए आपका इंद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों तो वेद त्रयी कहलाते हैं, अथर्ववेद नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका अथर्ववेद बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो साथियों किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो आपके सरस्वती नदी पर। कहाँ साथियों? सरस्वती पर। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपके चेनाब। कहाँ साथियों? चेनाब। तो ऑप्शन है आपका चेनाब नदी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो साथियों ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन साथियों? 9वां मंडल। ऑप्शन सी 9वां मंडल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो साथियों भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा। क्या साथियों? मालवा। ऑप्शन डी आपका मालवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 25 देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ थे। कौन साथियों? ऋषभ थे। ऑप्शन डी ऋषभ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 पे बढ़ते हैं, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो साथियों राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो आपके जैनों के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जैनों के द्वारा। ऑप्शन भी जैन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो साथियों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो किसका है? बौद्धों का है। किसका साथियों? बौद्धों का। ऑप्शन भी आपका बौद्धों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हर एग्जाम में आ जाता है, वनडे एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो बौद्धों का, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो साथियों जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि। क्या साथियों? सही दृष्टि। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो साथियों अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो आपके दयालु बुद्ध से। किसे साथियों? दयालु बुद्ध से। ऑप्शन है आपका दयालु बुद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखते हैं, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो साथियों भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो कुशीनगर में। कहाँ साथियों? कुशीनगर में। ऑप्शन डी आपका कुशीनगर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। ये हमारा डे 2 था क्योंकि हमने आपके लिए 365 डे चैलेंज किया है जो कि इतिहास शुरू से लेकर अंत तक जो भी सवाल बन रहा है आपकी परीक्षा में वही सवाल डेली का डेली हो रहा है। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हर एक दिन आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।